बदलती दिनचर्या और खान पान की अव्यवस्थित आदतों के कारण आजकल दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हार्ट में ब्लॉकेज होने से संबंधित समस्या आजकल आम होती जा रही है, जिसके लिए अक्सर दिल के मरीजों को बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, जो काफी महंगी होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए इस शारीरिक समस्या का निदान किया जा सकता है। ये थेरेपी है ECP, जिसका पूरा नाम है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। दरअसल ECP थेरेपी में 3 तरह से दिल में रक्त के प्रवाह को बढ़ाया जाता है। शहर के प्रसिद्ध श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप पाटिल बीते कुछ सालों से इस ECP थेरेपी से दिल के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर प्रदीप पाटिल और इनसे जानेंगे जो ECP थेरेपी से ठीक हुए हैं, जिनमें से एक है आबिदा बेगम, जो हार्ट के साथ साथ ही अन्य कई बीमारियों से भी जूझ रही थी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, अब मतलब मुझे 50 दिन हो गया यहाँ पे आके, बहुत ठीक हूँ मैं, बहुत आराम है मुझे। नहीं, पहले नहीं कर सकती थी, अब बिल्कुल मतलब कर सकती, सब काम करती। 50 दिन हो गए मुझे जलन होती थी यहाँ पे गले में, और हाथ और पीछे पेन होता था। एक हाथ बहुत दुखता था, पीछे बहुत पेन होता था। ऐसे मतलब वहाँ गई डॉक्टर के पास तो वो सीज़र के लिए बोल दिया था, बाईपास। तो फिर यहाँ आके बहुत रिलीफ मिला मुझे यहाँ ऑपरेशन नहीं, यहाँ तो मशीन के ज़रिए हो गया। हाँ नमस्कार, मेरा नाम जमा अंसारी है। मेरी मिसेज़ आबिदा बेगम है, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ख़राब होने के बाद स्पंदन में मैंने एडमिट किया इनको। तो वहाँ पे एंजियोग्राफी किया, इनको 4 ब्लॉकेज आया। 4 ब्लॉकेज आने के बाद इनको बाईपास के लिए डॉक्टर ने सजेशन दिया कि भाई आप 4-5 दिन के बाद लेकर आइए। तो मैं तो घर पे जाके रोने लगा। इनकी हालत ऐसी थी कि बाईपास भी नहीं कर सकते, इनका हार्ट 15% चल रहा था। तो बहुत मुश्किल में हमारे घर जाके, हमारे घर में तो रोना धोना मच गया। तो हमारे साथ में एक टेक्सटाइल डिपार्ट के, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिपार्ट के पवनीकर जी थे, और संदीप ठुमरीकर जी, जो कार्यरत अभी यहाँ पे इंदौर में, नागपुर में है। ये लोग से हमारा भाईचारा था बिल्कुल। एक साथ में हम लोगों ने सर्विस किया। बोला सर ऐसी ऐसी परेशानी आ गई है, मिसेज को ये तकलीफ़ है और ऐसा ऐसा है, इसको मतलब बाईपास भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं करते। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, अरे जमा जी घबराइए मत। मेरे को 60 फार्म में जमा जी करते थे वो। तो जमा जी घबराइए मत, कल आप ऑफिस आइए। और बोले मैं एक डॉक्टर साहब के पास, प्रदीप पाटिल साहब के पास लेके चलूँगा। उनके पास मैंने इलाज कराया, जबकि मेरा 3 ब्लॉकेज था, पूरा क्लियर हो गया। तो बोला सर ऐसा है कोई? तो बोले बिल्कुल आप कल आ जाइए। मैं दूसरे दिन 12 बजे गया, साहब से कंसल्ट किए, साहब शाम में आएंगे। हम लोग ऑफिस में शाम के 5 बजे तक बैठे रहे, फिर 6 बजे आए, साहब से मिले। साहब ने फाइल देखा, ये फाइल देखा। साहब ने कहा बिल्कुल पेशेंट को देख के बगैर मैं बता नहीं सकता। मैं थोड़ा भावुक हो गया कि इसका इलाज है कि नहीं है। साहब ने ऐसा बोल दिया, बगैर पेशेंट देखे इलाज नहीं करता। तो साहब बोले, मैं दूसरे दिन आया, फिर पेशेंट को लेकर आया। साहब ने देखा, बोले कोई बात नहीं, ठीक है आप आ गए, मैं इनका ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। तो साहब ने मेरे को सजेशन दिया, इससे ज़्यादा क्रिएट पेशेंट भी थे हमारे पास, आप घबराइए मत, इससे भी ज़्यादा क्रिएट पेशेंट है, उसको मैंने ठीक किया। उस दिन से वो ट्रीटमेंट पहले दिन से चालू किया तो 4-5 दिन के बाद इनको रिलैक्स, आराम लगने लग गया। ये खुद से कहने लगी मेरे को बहुत तकलीफ़ है। आराम से रात को सोते थे, अभी भी सो रहे हैं, कुछ तकलीफ़ नहीं है। न तो रात भर नहीं सोते थे, ना हम सोते थे, ना वो सोते थे। ऐसा 5 दिन में को रिलीफ होने लगा। अभी आज 50 दिन के करीब हो गया, बहुत ज़्यादा आराम है, और ना कोई बाईपास करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। साहब तो प्रदीप पाटिल साहब तो मैं तो बोला आप भगवान तो नहीं, भगवान का अवतार हमारे में फरिश्ता बोलते हैं, आप फरिश्ते के रूप में आए। क्योंकि सर मेरे पास कोई उपचार ही नहीं था, क्योंकि बाईपास तो कर नहीं सकता था इसका, उसकी तबीयत ऐसी थी, और दूसरा ये करना नहीं सकते। तो साहब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और यहाँ पर सर मैं 50 दिन के अंदर कम से कम 50 लोगों से मिला। 50 लोगों से मिलने के बाद मैंने बातचीत किया। एक इंसान भी ऐसा नहीं बोला कि ये साहब से हमको ये फ़ायदा नहीं हुआ। जितने से भी पूछा मैंने, साहब मेरे को फ़ायदा हुआ, साहब मेरे को फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि 8 ब्लॉकेज वाला एक शख्स मिला मेरे को, बड़ी हैरत हुई। बोला मेरी मिसेज का 4 ब्लॉकेज, आपको 8 ब्लॉकेज? बोले हाँ, साहब के ट्रीटमेंट से मेरे को काफ़ी आराम है।
तो ऐसे यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे, कलकत्ता से आ रहे, पूना से आ रहे, गोंदिया से आ रहे। मैंने काफ़ी लोगों से मिला, मगर एक भी शख्स ऐसा नहीं बोला कि साहब हमको यहाँ पे नुकसान हुआ कोई। और जो फिजियोथेरेपी की ECP है, जो ये बहुत अच्छी थेरेपी है, जो अमेरिका की है, जो यहाँ पर बहुत पहले से, साहब तो 2005 से है बता रहे, हमको तो मालूम भी नहीं था ये ऐसी थेरेपी चल रही है। और सर का ये कहना है कि अमेरिका में ना बाईपास किया जाता है ना स्टेंट डाला जाता है, यही थेरेपी चलती है। तो मेरा ये संदेश है लोगों से कि जो बाईपास कराने जा रहे हो या स्टेंट डलाने जा रहे हो, मेहरबानी करके एक बार सर से आके ज़रूर मिलिए, आपका कोई समाधान करेंगे सर, बिना चीर फाड़ के आपका पेशेंट सही हो जाएगा। ऐसी मैं सब लोगों से सब शुभकामनाएं करता हूं कि आप अगर कोई आपके रिलेशन में हो, जो भी आप देखो इसको, तो आप आजू बाजू वालों जिनका भी बाईपास होने वाला है या सर्जरी होने वाली है या स्टेंट डलने वाला है, उसके पहले एक बार प्रति पाटिल साहब से जरूर मेरी ये ख्वाहिश है, आपको लाभ होगा 100% होगा। तो वहीं उनकी ओर से एक पेशेंट कंचन सूद ने भी अपनी कहानी BCN न्यूज के समक्ष बयां करते हुए कहा कि उन्हें डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बताई थी, लेकिन उन्हें जब श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के बारे में पता चला और वे यहाँ अपना इलाज करने लगी, तो अब वे पूरी तरह से स्वस्थ जीवन बिता रही है। हेलो, मेरा नाम कंचन है और मैं बहुत ज़्यादा मेरे ब्लॉकेज थे और फिर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वो चीर-फाड़ करने लगे और फिर मैं डर गई। मैं बोली नहीं, फिर इनका नाम पता चला मुझे कि मैं इनके पास, मुझे ठीक लगेगा। फिर मैं इनके पास आई और मुझे इतना अच्छा लगा इनके पास आके कि मैं 10 दिन में इनके पास आके खड़ी हो गई और इन्होंने मुझे इतना अच्छा कर दिया कि मैं खुद की गाड़ी लेके खुद इनके पास आ रही हूँ और मुझे अभी 5-6 महीने हो गए। मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ और मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा नाम सोनिया सूद है, ये मेरी मदर है कंचन सूद, जो कि इनके ब्लॉकेजेस 90% ब्लॉकेजेस बताया था डॉक्टर ने। तो हमें फिर ये एडमिट हो गए थे, तो इनको पता चला कि स्वामी समर्थन के हॉस्पिटल का पता चला, तो उसी टाइम इन्होंने कहा कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। दैन शी केम हियर इन स्वामी समर्थन। तो यहाँ आके इन्होंने ट्रीटमेंट किया, 35 सलाइन लगवाई है, तो उसी में इनको बेटर फील हुआ है। देन विदिन 5 मंथ्स शी इज नाउ ओके। आइए जानते हैं प्रदीप पाटिल इनसे इस थेरेपी एवं स्वस्थ हुए मरीजों के बारे में। शहर का सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, जहां ECP थेरेपी के जरिए जो है हार्ट के मरीजों को, हृदय के मरीजों को यहाँ पे चिकित्सा दी जाती है, उन पर उपचार किए जाते हैं। और ऐसे ही आज उपचार से स्वस्थ हो चुके मरीज जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका अनुभव, किस तरह का अनुभव था, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो मरीज जब सर के पास आए थे, डॉक्टर प्रदीप पाटिल सर के पास, तब उनकी हालात कैसी थी और अब ट्रीटमेंट के बाद वो कितना जो है वहाँ से क्योर हो चुके हैं, क्या है, ये सब हम जानते हैं सर से। सर क्या बताओगे, अभी हमने देखा एक मरीज़ थे जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आए थे, किस तरह से आपने ट्रीट किया है? नमस्कार। आज हम बात करेंगे अबीदा बेगम पेशेंट की, जिनकी उम्र है 52 ईयर्स और ये आए थे तो इनकी एंजियोग्राफी हुई थी, तो उसमें 4 ब्लॉकेजेस मिले थे 80 से लेकर 100% तक। इनका जो दिल का पंपिंग था 20% पे आ चुका था और कार्डियक फेलियर में थी। इसके अलावा उनके किडनी जो है वो भी, किडनी का भी प्रॉब्लम था उनको और एनकेफेलाइटिस यानी ब्रेन का भी तकलीफ़ था। इसके अलावा TB भी था। इतने सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन लेके आने के बाद में जहाँ उनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल था। हार्डली जब मेरे यहाँ पे आए थे तो 2 कदम चलती थी फिर बैठ जाती, फिर 2 कदम चलती थी फिर बैठ जाती थी। प्रोग्नोसिस बहुत बुरा था। मैंने उनके रिश्तेदारों को समझाया है कि जो बाईपास बताया है वो बहुत रिस्की है अभी फ़िलहाल, और सर्जन ने भी बोला कि फ़िलहाल बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन ये नहीं कर रही, सूट नहीं कर रही, और इजेक्शन फ्रैक्शन भी 20% ही था। फिर हम लोगों ने, मैंने पेशेंट के हस्बैंड से बात किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ECP के 35 सेशंस यूजुअली एडवाइज रहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन देखते हुए मैंने पहले ही उनको 50 सिटिंग्स का एडवाइस किया था। आज उनके 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले जो औरत 2 कदम नहीं चल पाती थी, आज के इसमें वो कम से कम 2 मंजिला सीढ़ी, पूरा जो घर है उसमें वो जाती है ऊपर, 2 मंजिला चढ़ती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं। अपने हस्बैंड से आगे ही स्पीड में चलने में है, उसकी स्पीड ज़्यादा है।
इसके अलावा उसको अभी चेस्ट पेन कुछ भी नहीं है, घबराहट नहीं है, जो छाती में जलन थी वो भी नहीं था। एक प्रकार से अभी वो पूरी तरह से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। इतने सारे बीमारियों के साथ आपने उन्हें ट्रीट किया है, तो क्या दिक्कतें आई आपको, या कुछ उन्हें दिक्कतें गई होंगी, या किस तरह से आपने उनको ये किया? मतलब बाकी बीमारियां थी तो उसकी भी दवाइयाँ उन्हें होंगी, या किस तरह से सब आपने ये मैनेज किया है? मैडम दिक्कतें तो बहुत बार हुई, उनका 2-3 बार उनका कंडीशन सीरियस हो गया था, लेकिन हमने इमरजेंसी मेडिसिन देकर उनको मैनेज किया और सब कुछ अभी अच्छा रहा और अभी ठीक है वो। और उनको हम लोगों ने 50 सेशंस ECP के कंप्लीट किए। तो हमने देखा ECP थेरेपी जो कि बिना सर्जरी के हार्ट के पेशेंट में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। हमने देखा ये उदाहरण, ये एक्सपीरियंस देखा हमने सर का, कि जहाँ कई बीमारियों से घिरे हुए मरीज को भी सर ने हृदय जो हार्ट के पेशेंट है उन्हें अच्छा किया है, क्योर किया है, उसे ट्रीट किया है कई बीमारियां होने के बावजूद भी। तो ये थेरेपी जो है कितनी कारगर साबित हो सकती है हमने जाना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।